हिमाचल सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौत के आंकड़े केंद्र सरकार से साझा नहीं कर रही। अब गृह मंत्रालय की कड़ी फटकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी है। टेस्टिंग को भी लेकर गृह मंत्रालय ने फटकार लगाई है और साथ में ही लॉकडाउन का भी पश्चिम बंगाल में उल्लंघन हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि यहां पर लॉकडाउन जैसी चीज देखने को भी नहीं मिल रही है और जिसके बाद अब इतनी बड़ी फटकार केंद्र की तरफ से लग रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। और चुनाव को देखते हुए उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी की नाकामी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है और उनकी जो कुशासन है उनका वो साफ नजर आ रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी उनसे इस्तीफा मांग रही है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, मौत के आंकड़े छुपा रही हैं और चुनाव को देखते हुए उन्होंने अपनी रणनीति बदल रही है, जिस तरीके से कुशासन पश्चिम बंगाल में छाया हुआ है, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? ममता बनर्जी इस समय, जबकि पूरा देश कोरोना से जूझने में प्लानिंग कर रहा है, जो मुख्यमंत्री चाहे वो किसी भी दल के हैं इस समय केंद्र के साथ तालमेल कर रहे हैं पूरा, वहीं ममता बनर्जी चुनाव की रणनीति बनाने में मशगूल है और वो प्रशांत किशोर से संपर्क करती हैं, उनको बुलाती हैं। यानी उनके दिमाग में जनता की सेवा नहीं है, ना उनके दिमाग में कोरोना का भय है, उनको अपनी सत्ता का भय है कि मेरी कुर्सी कैसे बची रहे। और इसीलिए उनका एक सूत्री कार्यक्रम पिछले कई सालों से चल रहा है कि तुष्टीकरण, तुष्टीकरण और तुष्टीकरण। वो दुर्गा पूजा पे बैन करती हैं, वो बाकी ताजिए पे बैन नहीं करती। वो इस समय रोजे चल रहे हैं, मस्जिद में सख्ती नहीं करती। वो केवल एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए वहां लॉकडाउन की सख्ती नहीं दिखाती। उनका ये हाल है कि जो टेस्टिंग है वो भी पूरी तरह से नहीं हो रही है और इसलिए कोरोना का वहां भयावह रूप हो चुका है। लेकिन जैसा आपने कहा कि चाइना की तरह वो आंकड़ों को छुपाने में लगी हैं, वो दिखाना चाहती है जनता को कि उन सब कुछ ठीक है। वो चौक लेकर के सड़क पे गोल घेरा बनाती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये तो वीडियो वो डालती हैं, लेकिन वो कभी भी कहीं ऐसे एरियो में नहीं दिखाती लोगों को जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर लिपटने को तैयार हैं क्योंकि लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। वहां जब भोजन की गाड़ी आती है, ऐसे दृश्य हमने देखे हैं कि वहां टीएमसी के गुंडे अपने अपने लोगों को केवल भोजन देते हैं। आम जनता में, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रदेश का वहां रह रहा हो, चाहे वहीं उसी प्रदेश के हो, उनको मार भगाया जाता है। लोगों को ना तो खाने को भोजन मिल रहा है, ना उन्हें राशन कार्ड से राशन मिल रहा है। 150 से ज्यादा दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं जो राशन बांटते थे। क्यों रद्द कर दिए? बोले जी शिकायत मिल रही है। शिकायत क्या थी? ठीक से बट रहा था और उनकी जगह टीएमसी के पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने रोड पे उतारे हैं। वो गाड़ी लेके जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के घर में वो भोजन राशन देते हैं, बाकी को नहीं दे रहे हैं। ये असमानता के चलते जनता के अंदर काफी आक्रोश है। और जैसा आपने कहा कि कोरोना, तो कोरोना में वो छुपाने में माहिर हैं, लेकिन ये ज्यादा छुपने वाला नहीं है। अभी कल की डेट में एक ही दिन में वहां लगभग 98 केस ऐसे आए जिनकी मृत्यु हुई है। अब ये जब केंद्र की एजेंसी कोई जांच को जाती है, आईसीएमआर की टीम जाती है, इसीलिए ये उस टीम को भी वहां जांच करने नहीं देती, क्योंकि इनको पता है कि राज्य के अंदर तो ऐसा चल रहा है। हमने ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे देखे हैं कि जबरदस्ती लोगों की लाशों को ले जा करके कहीं दफना दिया, कहीं जला दिया। लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि भाई हमें बताओ तो सही है, हमारा रिश्तेदार है, आप कहां ले जा रहे हो? लेकिन वो कोई आंकड़ा बताना नहीं चाहते और इसलिए जबरदस्ती रात के अंधेरे में वो प्रशासन वहां लगा हुआ है और लोगों की जिनकी मृत्यु कोरोना से हो रही है उनको ले जाके कहीं अनजान जगह में ले जाके दिला दे रहे हैं और आंकड़े गलत बता रहे हैं। क्योंकि जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो कह रही हैं कि ये आंकड़े बहुत कम हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से पर डे 100 के लगभग लोग वहां मृत्यु दर चल रही है। लेकिन वो लगी हुई है छुपाने के लिए, क्योंकि अगर उनकी बात सारी उजागर हो गई तो वो समझ रही है कि कहीं जनता नाराज ना हो जाए और उनकी सत्ता चली ना जाए, क्योंकि थोड़े ही दिन बाद चुनाव होने हैं तो उनके दिमाग में केवल सत्ता है। मैं ममता बनर्जी जी से कहना चाहता हूं कि सत्ता आज है, कल रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आज एज ए मुख्यमंत्री है
कि आप जनता को एक तरफ से सबको अपना समझें और सबको बराबर ट्रीट करें। जो भूखा है उसको राशन दें, जो बीमार है उसको दवाई दें। यहां पार्टीबाजी ना करें, क्योंकि आपका इसमें कोई 1 रुपया कोई अधिकार नहीं है। आपको केंद्र से मदद मिल रही है। आप इस मदद में भी अगर अपना कमीशन ढूंढ रही हैं या अपने चुनाव का खर्चा निकालने की बात सोच रही हैं, तो यह आपकी बहुत ही गलत हरकत है आज के टाइम में, और जनता इसको देख रही है। आने वाले दिनों में जनता इनको वहां से उखाड़ फेंकेगी। जिस तरह की तुष्टीकरण ममता बनर्जी कर रही हैं, वो तुष्टीकरण तो इन्होंने पूरे अपने शासनकाल में की है, लेकिन इस समय मुसीबत के समय में भी ये जनता को परेशान कर रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अध्यादेश पास करवा दिया है, जिसमें थूकने से लेकर अगर कोई भी यात्रा कर रहा है जानबूझकर, अगर वो कोरोना वायरस से पीड़ित है, तो उस पे कड़ी सजा होगी, साथ में ही और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो इस पर आपका क्या कहना है? आखिर क्यों जरूरी था ये जो अध्यादेश लाया गया, जो अध्यादेश है 2020 कोविड-19 से लड़ने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, आखिर इतना जरूरी क्यों था? देखिए, अभी तक जो योगी जी के द्वारा कदम उठाए गए हैं उसकी पूरे भारत में तो तारीफ हो ही रही है, विश्व के अनेक देशों में भी तारीफ है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको कंट्रोल में किया है। वहां के अगर जनसंख्या के हिसाब से वहां के आंकड़े आप देखेंगे मृत्यु के, तो वो प्रति लाख केवल 2 संख्या आती है, और इसी तरह संक्रमित लोगों की संख्या भी काफी कम है। ये वहां प्रशासन की सफलता है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के पहला प्रदेश ऐसा है जिसके प्रशासन ने लोगों को घरों में राशन, घरों में भोजन, दवाइयां और जरूरत का सामान तक भी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा घर में पहुंचाया है। इसी के कारण वहां से कोई विस्थापित नहीं हुआ। इसी के कारण लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया। इसी के कारण आज वहां कोरोना का रोग रेशो कम है। लेकिन दूसरी तरफ जो जमाती थे, जो तबलीगी थे, या कुछ इस तरह के बदतमीज लोग थे जो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जो डॉक्टरों पे हमला कर रहे थे, जो पुलिस पे हमला कर रहे थे, अभी तक योगी जी ने तुरंत एक्शन लिया था और उनको रासुका में निरुद्ध किया जा रहा था। लेकिन होता यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसका अपना एक दायरा है, और अगर आप किसी को थूकने पर भी रासुका लगा देंगे तो वो कोर्ट से कल को जल्दी बरी हो जाएगा। क्योंकि वहां जब कोर्ट में जिरह चलती है तो वो कहेंगे भी आपने रासुका क्यों लगाई, क्योंकि रासुका बहुत खतरनाक अपराधी पे लगाई जाती है। जमाती कहेंगे साहब हमने तो थूका ही है। थूकना अभी तक कहीं परिभाषित था नहीं कानून में। थूकने पे 200 रुपये जुर्माना है, 200 रुपया दे के छूट जाते। और योगी जी ने ये तय कर लिया कि कोई, क्योंकि देखिए थूकने से हो क्या रहा है, जमाती थूक क्यों रहे थे? थूक से कोरोना का वायरस फैलता है। जमाती इस बात को जानते हैं, और इसीलिए वो थूक कर डॉक्टरों को संक्रमित करना चाहते थे, पुलिस कर्मियों को संक्रमित करना चाहते थे। तो योगी जी ने ये जो अध्यादेश ला करके सख्ती से कानून लागू करा, इसको इसीलिए ले आए, वो कानून बना लिया, क्योंकि अब इसके अंदर अगर कोई महामारी के रूप में हमला करेगा, जो ऐसी संक्रमित टीम को बचाने के लिए डॉक्टर्स या पुलिस जाएगी, उनको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना। और जो केवल थूकता है, क्योंकि ये थूकने वाले कौन लोग हैं, ये केवल जमातियों ने थूका है, तो जमाती उस थूक के कारण सड़क पे भी ना थूक दें, क्योंकि हो सकता है कल को गाड़ियों पे, ऐसे हमने वीडियो देखे हैं कि किसी की गाड़ी पे थूक दिया, सड़क पे थूक दिया, तो इससे ये वायरस फैलेगा। इसको रोकने के लिए योगी सरकार पहली देश की ऐसी सरकार है जिसने थूकने को भी सख्त कानून बनाया है, और उन्होंने 2 से 5 साल की सजा, 50,000 से 2 लाख का जुर्माना इस पर लगाया है। तो अब ये जमाती, उत्तर प्रदेश के जमाती तो कम से कम चेत जाएं कि यदि उन्होंने पुलिस के खिलाफ और डॉक्टरों के खिलाफ पत्थर उठाया तो भाई साहब घर बिकने की नौबत है, 5 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं। और इसी तरह अगर थूका मास्क मुंह से हटा के तो समझ लेना 2 लाख रुपए जेब में होने चाहिए, क्योंकि वो योगी सरकार है, वसूल के रहेगी। जी बिल्कुल, जो नियम कानून तोड़ेगा, अगर हॉस्पिटल से भाग रहा है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो कानून लाया गया, ये सिर्फ इसीलिए लाया गया क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो सफाई कर्मी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये कानून बहुत जरूरी था, और जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश ये कानून लेकर आई है। जय हिंद, जय भारत।